जब मुझे कास्ट किया गया, बताया गया कि ये कास्ट है, आदित्य धर डायरेक्टर हैं। आई हैड ऑलरेडी शॉट फॉर रामायण। इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू टू हैव दिस काइंड ऑफ डेब्यू। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं बहुत काम हूँ। मगर जब फर्स्ट टाइम आई वर्क विद आदित्य धर सर, तो एक हिंदी में कहावत होती है कि हमेशा शेर को सवा शेर मिलता है। So he was even more calmer than me as a person. I have not met many people in like that in my life. We were shooting something and Nitesh Tiwari sir was sitting from distance. So ऐसा नहीं किया उन्होंने कि माइक पे बोला कि you do this, you do that. No, he came. He came. He whispered in my ears that this is what I want out of you in this scene. That tells a lot about person, how grounded this person is. दोनों की पर्सनालिटी में एक बहुत सिमिलर बात है कि वो दोनों बहुत काम है, बहुत शांति से काम करते हैं। उनकी आवाज़ नहीं सुनने को मिलेगी आपको सिवाय एक्शन के और कट के। मैं अपने आप को इस पृथ्वी पर सबसे लकी ह्यूमन मानता हूँ। दो इस तरह की फिल्मों का पार्ट होना, और वो भी इन अ डिफरेंस ऑफ सम आवर्स। रणबीर कपूर वर्सेस रणवीर सिंह, क्योंकि आपने दोनों के साथ काम किया है, दोनों को ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन देखा है, आप इस डिबेट पे क्या बोलेंगे? Social media has become a way of marketing yourself as a product. But as an actor, आपकी acting skill सबसे ज़्यादा important है। मैं सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहूंगा कि धुरंधर का जो हमने ऑन स्क्रीन लुक देखा है ना, हमजा रणवीर की बात कर रहा हूँ, आप ऑफ स्क्रीन भी वैसे ही हो। वो दाढ़ी, वो पर्सनैलिटी, वो बाल, वो क्या क्या कुछ चल रहा था फिल्म के दौरान? कभी कुछ ऐसा हो कि अच्छा ठीक है, एक आध शॉट मैं ले लेता हूँ, चीट शॉट कर लेते हैं कुछ? I wish एक आध शॉट और ले लेते हम। मगर this has been my look before धुरंधर। और अब थोड़ा और मैच्योर हो गया है लुक, बट पहले थोड़े से छोटे बाल थे। तब मुझे कहा गया कि डू नॉट कट योर हेयर। और मुझे याद है कि मैं साइमल्टेनियसली रामायण शूट कर रहा था। सो द मेकअप टीम इन रामायण, दे हैड टू वर्क कि जो प्रोस्थेटिक्स वहाँ करने थे उसमें इस दाढ़ी पे अफेक्ट नहीं आया, बिकॉज मेरा कंटिन्यूशन सीन था फ्रॉम बैंकॉक टू बॉम्बे, फ्रॉम बॉम्बे टू बैक टू बैंकॉक। तो ये लुक बरकरार रहा तब से। और अब मुझे लग रहा है कि अब कुछ नया आएगा, तब हम लुक चेंज कर लेंगे। मैं भी रामायण पे बहुत सारे सवाल आपसे पूछने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं धुरंधर पे बात करता हूँ। मुझे बताइए, वो स्क्रिप्ट मिलना, वो सेट पे जाना, वो आदित्य धार का बोलना, एक्शन, संजय दत्त, माधवन, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, मतलब वो पूरी कास्ट, सारा अर्जुन, उनके साथ काम करना, वो एक्सपीरियंस, वो इतने दिन उसको छुपा के रखना कि कुछ बहुत तगड़ा किया लेकिन मैं बात नहीं कर सकता हूँ, फिर वो धमाका होना, फिर बात करना, वो पूरा प्रोसेस वो क्या है? देखिए, आई वुड से कि किसी सपने से कम नहीं था। आई थिंक आई वाज लिविंग अ ड्रीम एंड आई स्टिल एम। जब मुझे कास्ट किया गया, बताया गया कि ये कास्ट है फिल्म की, और आदित्य धर डायरेक्टर हैं, आई वाज रियली एक्साइटेड बिकॉज उनका मैजिक हमने उरी में भी देखा था, और उनको अपनी फर्स्ट फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मुझे याद है, मैं आई वॉज गोइंग टू प्ले नाइट मैच जब मुझे कॉल आई थी कास्टिंग की, मुकेश सर की टीम से पंकज की कॉल आई थी। तो मैं मैच खेलने जा रहा था, और मैं करीब 15 मिनट दूर था अपने वेन्यू से, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन लाइफ, दिस इज़ अमेजिंग। आई हैड ऑलरेडी शॉट फॉर रामायण, and now this it is a dream come true to share the screen and to have this kind of debut in the industry, जहाँ हम हमारे देश में लोगों का सपना होता है इन लोगों को देखने का भर का, और इनके साथ काम करना एक अविश्वसनीय, एक सपने से कम नहीं है। मुझे याद है जब इस फिल्म का धुरंधर 1 का जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था, बीके सिंह था, हम सब वहीं पे थे। एंड बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैंने बहुत कम देखा है कि एंसेंबल कास्ट में वो यूनिटी है, वो मोहब्बत है, वो एक दूसरे के लिए इतनी रिस्पेक्ट है। रणवीर सिंह स्टेज पे खड़े होके एक एक एक्टर को बुला रहे हैं, स्टेज के कॉर्नर पे जाके हाथ दे के बुला रहे हैं कि आ जाओ ऊपर। वो पूरा बॉन्ड, मुझे मुझे वो बताइए, हाउ इज रणवीर सिंह ऑफ स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन? देखिए, ये बॉन्ड की मैं बिल्कुल आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू रणवीर,
how he is as a person. ऑल्सो आदित्य धर सर जिस तरह से उन्होंने हर एक्टर को नर्चर किया, फिर मुकेश छाबड़ा सर जिस तरह से उन्होंने हर एक्टर को प्रोटेक्ट किया, प्रेजेंट किया है, ये एक ही व्यक्ति का इसमें सहयोग नहीं होगा और हो भी नहीं सकता है. इट इज़ अ टीम गेम, इट इज़ अ टीम वर्क. सो सभी लोगों को क्रेडिट है, मगर फिल्म के लीड एक्टर जब हर एक एक्टर को उतना ही रिस्पेक्ट, उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ये बहुत कुछ बताते हैं उस लीड एक्टर के बारे में, उनकी हाउ ग्राउंडेड ही इज़, हाउ सिक्योर ही इज़ एज अ पर्सन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. And I think it's a great time for all of us to be a part of such great team, which is full of love and respect for each other. मैंने अब तक धुरंधर के जितने भी लोगों से बात करी है ना, चाहे वो मुकेश छाबड़ा हो, चाहे वो टीम हो, एज़ एन एक्टर हो, या एक आध जो कैमरे के पीछे वाले लोग भी हैं, उन सब से मेरे को सबने एक चीज़ बड़ी कॉमन बताई कि लग ही नहीं रहा था कि लोग हैं। लग रहा था वी वर वर्किंग एज़ अ फैमिली, है ना? एंड फैमिली की जब बात होती है, तो जो रियल फैमिली होती है ना? हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, मदर, फादर, कभी ऐसा हुआ सेट पे कोई और आया हो? जैसे यामी गौतम का फ़िल्म में कैमियो है एक छोटा-सा, बट उस पोर्शन के अलावा कभी वो सेट पे दिखीं, या रणवीर के लिए दीपिका आई हो, दुआ आई हो, कभी कुछ वीडियो कॉल करते हुए देखा हो, कुछ और एज़ अ फैमिली वहाँ पे कितना इन्वॉल्वमेंट था बाकी लोगों का? देखिए, आई थिंक टेक्नोलॉजी ने काफ़ी आसान कर दिया है चीज़ों को, बिकॉज ऑफ वीडियो कॉल्स. आई उस समय पर दीपिका ऑब्वियसली कुड नॉट ट्रैवल. शी वाज एक्सपेक्टिंग दुआ, एंड रणवीर वाज फ्लाइंग आउट. एक दिन का, 2 दिन का भी टाइम मिलता था जब भी उन्हें, ही वुड फ्लाई आउट एंड मीट her and take care of her. And not that everybody, everybody could travel to Bangkok. We really had a very intense schedule for our shoot. I remember 14 घंटे, 16 घंटे नॉर्मल सब लोग काम कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे सब लोग. और पॉसिबल नहीं था सभी के लिए, फैमिलीज़ के लिए वहाँ कैचअप करना. एंड बट आई थिंक जो माहौल था वहाँ, एक दूसरे को जो सपोर्ट किया, एक दूसरे को जिस तरह से बैक किया, इट वाज नथिंग लेस देन अ फैमिली. We never felt ke, our family members are not here. Nobody felt that, because of the bond which we had, because of the same intention, same focus everybody had. There was only one goal, that we have to give our 200%. And the secrecy of the script, अगर हम बात करें कि जिनके पास स्क्रिप्ट भी गई, तो इट वाज पुट अंडर अ लॉक, that nobody else could read it. नाइस। मैं अगर फ़िल्म की बात करूँ, फ़िल्म के साथ एक चीज़ सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड हुई, पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। मुझे बताइए एज़ एन एक्टर आदित्य धर के साथ जब काम करते हो, दैट टू अ डेब्यू फ़िल्म, है ना? जो रिलीज़ हो गई पहले। क्या कुछ होता है उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? वो कभी गुस्सा रहते हैं, ऑलवेज़ काम एंड कंपोज़ रहते हैं, या हर शॉट आके बताएँगे कि अच्छा इसको ऐसे करो? एंड सेकंड चीज़, एज़ एन एक्टर आपके लिए वो एक सीन कौन-सा रहा जो बोलोगे अविनाश यार मज़ा आ गया इस सीन में? देखिए, मुझे ऐसा लगता था हमेशा कि मैं, दे कॉल मी जेंटल जायंट. ओके। तो तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं बहुत काम हूँ. मगर जब फर्स्ट टाइम आई वर्कड विद आदित्य धर सर, तो एक हिंदी में कहावत होती है कि हमेशा शेर को सवा शेर मिलता है. मिलता है। So he was even more calmer than me as a person, and he's such a gentle, intelligent, hardworking human being. I have not met many people in like that in my life. इतना लंबा क्रिकेट करियर रहा मेरा, 17 साल मैंने क्रिकेट खेली और पूरी दुनिया जाकर, एंड बेस्ट परफॉर्मर्स, बेस्ट प्रोफेशनल्स के साथ खेली. um, there is there is an X factor in that human. He's somebody who's, जिन्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है ऊपर वाले ने, और इतना कुछ, इतने इतने सारे गुणों से नवाजा है. एंड राइटली सेड,
by him as well that it takes time for your success to come, but जब आती है आपका पेशेंस को टेस्ट करके जब आती है सक्सेस तो बहुत बड़ी आती है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम. ही टोटली डिजर्व्स ऑल ऑफ दिस लव एंड सक्सेस. एंड मैं अगर वही जो आपके सीन, क्योंकि फिल्म में इतना एक्शन भी है, कभी कुछ हुआ कि हकीकत में कोई चोट लग गई हो वही, या फिर आपके लिए कोई एक सीन जो बहुत खास रहेगा लाइफ टाइम? आई थिंक जिस जिस सीन में हमारे साथ बिट्रेल होता है एंड देन यू नो आई एम गेटिंग किल्ड, उस सीन के दौरान there was a holder जिसमें my feet was supposed to rest, and I am a big guy, like I'm 100 kgs, and Uzair was supposed to he was really trying to pull me, so उसमें एक covering थी which came off, and it started going in my ankle, the corner, and it started penetrating through the skin, and the blood started coming out, and we got to know that during the shot, and the team asked me that we have to stop in order to shoot this further because you are bleeding. I said no, we'll figure it out after. Let's do the shot first. We are right there, everything is ready. We do not really need to wait for the first aid. We'll do it after. देख लेंगे बाद में. तो उसके बाद 2 महीने बाद जब देखा तो एक टैटू धुरंधर का बन गया है एज अ स्कार विच आई विल रियली चेरिश फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. बोलते हैं ना कि फिल्म के लिए खून पसीना दिया है, बिल्कुल. या लिटरली दिया गया है खून. हर इंसान ने, हर आदमी ने वहाँ खून पसीना दिया है, हर क्रू मेंबर ने वहाँ खून पसीना दिया है इस फिल्म को बनाने के लिए, और वो पैशन, वो लव दिख रहा है. ट्रू. बट आपको लगता है कि जब एक इतनी बड़ी फिल्म आ जाती है उसके बाद दर्शकों की उम्मीदें जो बढ़ जाती है, क्योंकि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने धुरंधर 1 देखी, मुझे लगा भाई हो गया, सेकंड में मुझे नहीं पता क्या रहेगा नहीं रहेगा, बट इस चीज को तोड़ना बहुत मुश्किल है. 2 देख के निकला, आई वाज लाइक ओके क्या है ये. दो मैं और बहुत सारे लोग ही होंगे जिसने मल्टीपल टाइम इस फिल्म को देखी है, एंड आई एम वन ऑफ देम. और ऐसी फिल्म है जिसको अब मैंने 2 के बाद 1 देखा ना, मुझे लगा ओ ये ऐसे कनेक्ट है. जब आप वो फिल्म कर रहे थे आपके पास क्या कुछ डिटेलिंग्स थी, जब फिल्म देखा क्या कुछ था, एंड कोई ऐसा हुआ कि बहुत बार एडिट्स में सीन हटा दिए जाते हैं, कुछ ऐसा भी हुआ है आपके साथ? आई थिंक वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ फिल्म है. हमारे पास 17.5 घंटे की टोटल फुटेज थी, जिसको ब्रिंग डाउन किया गया ऑलमोस्ट 7.5 आवर्स पे. तो सीन कटना एज पर देखिए, मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो हमारे लिए हमेशा टीम और टीम इंटरेस्ट सबसे ऊपर होता है. उसी तरह से फिल्म के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमेशा टॉप पर रहेगी. इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट या उनकी इच्छाएं, वो उसका कोई कुछ मैटर नहीं करता है. तो उसी के तहत जो शानदार एडिटिंग हुई है वो बहुत बढ़िया हुई है. सीन कटते रहते हैं, सीन बनते रहेंगे. वाह यार, ये तो हो गया एक वो फिल्म जिसने इतिहास रच दिया है. अब एक वो फिल्म जिससे उम्मीद है कि वो इतिहास रच देगी वर्ल्ड वाइड, रामायण. बताइए साहब मुझे, क्या कुछ शूट हुआ है, क्या कुछ कैरेक्टर है, क्या कुछ वो वर्ल्ड है, क्या कुछ होने वाला है उसमें? देखिए, मैं अपने आप को इस पृथ्वी पर सबसे लकी ह्यूमन मानता हूँ कि 2 इस तरह की फिल्मों का पार्ट होना, और वो भी इन अ डिफरेंस ऑफ सम आवर्स. I was shooting both the films, and जो दर्शकों की एक्सपेक्टेशंस हैं रामायण से, वो बिल्कुल लाजमी है और ज़रूरी है. और जिस तरह से अभी हमने सुना रिसेंटली कि भारतीय सिनेमा का मुस्तकबिल धुरंधर तय करेगा. तो आई थिंक वो मुस्तकबिल तय हो चुका है. हाँ. आई थिंक रामायण जो है वो भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी बॉलीवुड के लिए. नितेश तिवारी सर, रणबीर, नमित मल्होत्रा सर, ये सब लोग, इन लोगों का विजन बहुत बहुत ज़बरदस्त है. और एक और मैजिकल आप फिल्म इस साल देखने वाले हैं, और अगले साल भी देखने वाले हैं, क्योंकि उसका सेकंड पार्ट अगले साल आएगा. हाँ. मुझे आपने 2 चीजें बोली, दो नाम लिए, मैं उन दोनों में समझना चाहूंगा. एक तो ये कि एज ए डायरेक्टर आदित्य धर एंड नितेश तिवारी,
क्या फ़र्क है उन दोनों में जब आप सेट पे रहते हो? कैसे डायरेक्ट करते हैं? ये बताइए। मैं सिमिलैरिटी बताऊँगा आपको, ठीक है। दोनों डायरेक्टर जो हैं बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और जो उनकी नज़र है, वो बहुत इट्स लाइक लेज़र लाइट, बहुत डिटेल समझते हैं, वो देखते हैं, जानते हैं। किसी बहुत सिक्योर हैं, किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है लाइफ़ में और अपने काम के प्रति जो उनका समर्पण है आउटस्टैंडिंग और दोनों की पर्सनैलिटी में एक बहुत सिमिलर बात है कि वो दोनों बहुत काम हैं। बहुत शांति से काम करते हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनने को मिलेगी आपको, सिवाय एक्शन के और कट के, कुछ नहीं सुनने को मिलेगा एक्टर्स को। और जब व्हेनेवर दे आर डायरेक्टिंग यू, व्हेनेवर दे आर गिविंग यू टू टू गिव अ डिटेल, मुझे याद है कि वी वर शूटिंग समथिंग एंड नितेश तिवारी सर वाज सिटिंग फ्रॉम डिस्टेंस। सो ऐसा नहीं किया उन्होंने कि माइक पे बोला कि यू डू दिस, यू डू दैट। नो, he came, he whispered in my ears that this is what I want out of you in this scene. That tells a lot about a person, how calm this person is and how grounded this person is. And मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके. एंड दूसरी जो चीज़ सोशल मीडिया पे बहुत चलती है, रेडिट पे उस पे डिबेट चलते हैं, पोल्स चलते हैं, रणबीर कपूर वर्सेस रणवीर सिंह। एंड मैं रणवीर सिंह वाले कुनबे का हूँ, है ना? बहुत सारे दोस्तों से बोलते हैं यार रणबीर कपूर इज़ बेटर, रणवीर सिंह इज़ बेटर, क्योंकि आपने दोनों के साथ काम किया है, दोनों को ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन देखा है। आप इस डिबेट पे क्या बोलेंगे? रणवीर सिंह वर्सेस रणबीर कपूर। जब भी रणवीर सिंह की कोई फिल्म आएगी तो एग्ज़ैक्टली। भीड़ जो है वो रणवीर रणवीर सिंह की सिंह की तरफ साइड चली चली जाएगी. जाएगी। अब भीड़ जो है एट द एंड ऑफ द ईयर रणबीर हाँ। कपूर के पास आ जाएगी. तो मेरे हिसाब से लेट रणबीर ऑल्सो परफॉर्म एंड देन विल डिसाइड आफ्टर दिस धुरंधर एंड रामायण हु इज बेटर. मैं ये सवाल रामायण के बाद आपसे फिर से पूछूंगा। बिल्कुल. मुझे रामायण के बारे में और बताइए ना, आपके क्या कुछ सीन्स हैं? मुझे पता है आई थिंक बहुत ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं होगी, बट क्या कुछ सीन्स हैं? थोड़ा बहुत कुछ कुछ भी ऐसे स्कूप। ऑलमोस्ट 12 साल हो गए उस प्रोजेक्ट को शुरू हुए हुए. ऑलमोस्ट मुझे याद है फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट शूट्स आई हैड डन इन 2023 Holi, next day of Holi. That was the initial time when they had started shooting. और 2 साल तो मैंने भी फिल्म उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट समय पर शूट करा और मैजिकल होने वाला है कुछ. आई एम टेलिंग यू आशीष. किस-किस के साथ सीन्स हैं? ये तो बता सकते हो? रणबीर ठीक है। अ, और अरुण गोविल सर. ठीक है। दशरथ। जी. हाँ। और बाकी जो स्टार कास्ट है, साई पल्लवी है, बस. ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे आपने जला के छोड़ दिया है कि ये है, ये है, ये है, ये है। मुझे एक चीज़ बताइए, बीते कुछ सालों में इनफैक्ट पोस्ट कोविड एक चीज़ बहुत तेज़ी से बदली है, वो है सोशल मीडिया। आप बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया तय करता है। क्या फ़ीस होगी, कौन सी फ़िल्म मिलेगी, क्या कास्टिंग होगी, कितने एड्स मिलेंगे, क्या ब्रांडिंग होगी, ब्ला, 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 ब्ला। आपके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें कितनी इफ़ेक्टिव हैं एज़ एन एक्टर? आप पे कभी कुछ इसका फ़र्क पड़ा? देखिए एज एन एक्टर आपकी एक्टिंग स्किल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ वे ऑफ मार्केटिंग योर सेल्फ एज अ प्रोडक्ट. बट आपकी क्राफ्ट, हम स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आए हैं तो हमें तो मेहनत करने की आदत है. ऑफ द फील्ड आप बहुत मेहनत करते हैं, आप अपनी ट्रेनिंग करते हैं, फिर आप स्किल ट्रेनिंग करते हैं. उसके बाद जब आप मैच खेलते हैं तब आपकी जो पीछे की मेहनत है वो वहाँ दिखती है. उसी तरह से एज एन एक्टर ऑफ द कैमरा आप हर दिन क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को किस तरह से इवॉल्व कर रहे हैं, एलिवेट कर रहे हैं, अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ का कितना ध्यान रख रहे हैं, किस तरह से अपग्रेड कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं. ये सब वो पार्ट है, बाकी सब बाय प्रोडक्ट है. आप अपने आप को कितना भी मार्केट कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप कैमरा के सामने वो काम नहीं कर पा रहे हैं एज एन एक्टर तो सब कुछ व्यर्थ है. सो आई थिंक we all should be focusing on what is more important as a process than what people give importance to, which is a byproduct. ये तो होगी काम की बात, फ़िल्म की बात। मैं थोड़ा-सा आपकी लाइफ़ के दूसरे पहलू पे जाना चाहूँगा,
हमने अभी क्रिकेट की बात करी, तो मुझे थोड़ा सा आपको जो क्रिकेट जर्नी रहा है वो बता दीजिए। दूसरी चीज़ ट्रैवलिंग, आपने बहुत ट्रैवल किया है, आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, थोड़ा सा उस बारे में बता दीजिए मुझे। हम लोग ट्रैवलिंग से शुरू करते हैं। मेरा हमेशा एक बैग जो है हमेशा पैक रहता है, ओके। और जैसे कोई प्लान बनता है, आई लव रोड ट्रिप्स। मैंने लगभग पूरा भारत देश जो है वो ड्राइव किया हुआ है। और आई थिंक कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हम भारत देश के वासी हैं। यहाँ पर सब कुछ है। यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर डेजर्ट है, यहाँ पर स्नो है, यहाँ पर पहाड़ है। और मैंने एक वीक के अंदर अंदर स्नोफॉल, डेजर्ट और सी, ये तीनों देखा हुआ है वो टाइमलाइन बताइए, इसी क्या देश क्या में। क्या क्या कवर किया उस वीक में, कहाँ गए? साउथ कवर किया, हम्म। फिर मैं वापस राजस्थान आया तो हम लोग ऑफ रोडिंग करने पहुंच गए जैसलमेर। वहाँ से 2 दिन बाद वापस आए और हम पहुंच गए मनाली, और वहाँ स्नोफॉल हो रही थी अगले दिन। 26 जनवरी का दिन था वो, 2015। और देश जो है वो बहुत मैजिकल है। हमें कहीं सुंदरता कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी लास्ट ईयर बद्रीनाथ जी दर्शन करके आया गाड़ी चलाकर, और उसके आगे एक तिब्बत बॉर्डर तक जाके आया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि स्विट्ज़रलैंड हमारे देश में ही है। आप ढूंढिए, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ। बहुत सुंदर देश है ये। और अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई थी उस समय से, जब से मैंने चलना शुरू किया। आई थिंक मुझे तभी से सपना था भारत देश के लिए खेलना है। Yes, I also had thought that I will become an actor, but after cricket, I thought कि I'll become an actor. और जयपुर शहर में जब मैं रोज़ स्कूल जाया करता था, तो रिक्शा से मैं स्कूल जाता था। बहुत ही शैतान बच्चा हुआ करता था। तो लेफ्ट में मेरे राज मंदिर आता था रोज़ सुबह सुबह, और मैं सोचता था कि मेरी फिल्म कभी इस थिएटर में लगेगी। तो ये बात मैं कर रहा हूँ अर्ली 90s की, और 2025 5 दिसंबर को वो सपना पूरा हुआ। कट टू सर्कल कंप्लीट। The circle of life completed, started, I would say. Another हाँ। circle is now supposed to start, many more to come. But I always talk about manifestation. और मैं ये भी कहूँगा उन सभी लोगों को कि जो सपने देखते हैं, भले ही वो किसी भी फील्ड में हो, कहीं पर भी हो, never stop dreaming, never stop believing yourself. Magic happens, just wait for it. आपने मैनिफेस्टेशन का जिक्र किया, इस बातचीत को खत्म करते हैं उसी के साथ, है ना? एक तो मुझे आपके जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं रामायण के अलावा वो बताइए। दूसरा, 3 मैनिफेस्टेशन जो आपको लगता है कि अविनाश करना है मुझे, ये हो जाएगा ये मेरे से। आई थिंक 2 मैनिफेस्टेशन तो हो चुके हैं उसमें से। तीसरा मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये भी रामायण के बाद शायद मुझे पता लगेगा। और आपका जो दूसरा सवाल था कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या कुछ और? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, ये भी तीसरी मैनिफेस्टेशन का पार्ट है। आप आदित्य धर हो गए, नितेश तिवारी हो गए, इस हिंदी सिनेमा, इंडियन सिनेमा की 2 बहुत बड़ी फिल्में हो गई, अब क्या कुछ और आ रहा है? बहुत कुछ, बहुत कुछ। हम मिलते रहेंगे। ऑब्वियसली मैं बहुत परेशान करने वाला हूँ साहब आपको, नहीं, नहीं, बहुत सारी बिल्कुल करिए। बातचीत के हमें साथ। हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमें इस प्यार के साथ परेशान करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट अभय फॉर योर अपकमिंग फिल्म्स। आई रियली विश आप स्क्रीन पर भी मचाते रहें और ऐसी हमारी बातचीत होती रहे। थैंक यू सो मच भाई। So nice to meet you. सेम है।